हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है। ठीक है, फाइंड मिडिल एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। तो आइए हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम आएंगे और अपना कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इनपुट में एक लिंक लिस्ट ले लेना है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 हमने ले लिया। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है ये लिंक लिस्ट का, वो है हमारा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आउटपुट में क्या देना है उसे हम देख लेते हैं। तो जो मिडिल एलिमेंट है इसका, उसे हमें आउटपुट में देना है। तो इसका मिडिल एलिमेंट कितना है वो देख लेते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग के 2 नंबर ये हो गए, एंडिंग के 2 नंबर ये हो गए, मिडिल कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब एक हम और इनपुट लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जो हमारा लेंथ है वो कितना हो गया, 6 का हो गया। यहाँ पे देखो जो हमारा लेंथ है वो क्या है, ऑड नंबर का है। यहाँ पे हमारा लेंथ है वो इवन नंबर का है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखने वाले हो तो 3 नंबर स्टार्टिंग के ये आ गए, 3 नंबर एंडिंग के ये आ गए। ठीक है, तो मिडिल कौन सा हुआ हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर हो जाएगा। देखो इधर जितना है इतना इधर भी बचा। ठीक है, तो ये दोनों तो गया, तो हमारा मिडिल इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब हमें जो हमारा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ये है कि हमें इसे एज ए मिडिल क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, हमें आउटपुट में कितना देना है, 4 देना है। ठीक है, अब जो ये 2 नंबर आएगा इसमें जो लास्ट वाला नंबर होगा उसे हमें आउटपुट में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये काम हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो एक हमने फार्मूला बना लिया आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारा मिडिल मिलेगा आंसर में। ठीक है, उसका फार्मूला हमने क्या बना दिया, लेंथ बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला लगाने के बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा वो वाले पोजीशन की वैल्यू को हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, आइए लगा के हम देखते हैं। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 5 है। ठीक, 5/2 प्लस 1। ठीक है, अब 2 से 5 में डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो हमारा तीसरे पोजीशन वाले को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, अब 6/2 प्लस 1 कितना आएगा, ये 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 हो गया। तो चौथे पोजीशन वाले को हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ये पोजीशन हो गया ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो चौथे पोजीशन वाले को हमने क्या किया, रिटर्न किया आउटपुट में। तो आपको ये वाले आई होप फार्मूले समझ में आ गए होंगे। तो आइए आप इसका हम एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने इनपुट को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 एंड 5, और देन 5 किसे पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको 2 पॉइंटर बनाना है। एक का नाम होगा स्लो और दूसरे का नाम होगा फास्ट। ठीक है, और आपको पता है कि ये कौन सी पोजीशन होती है, ये होती है हेड। ठीक है, अब एक हमने पॉइंटर बना लिया, उसका नाम होगा स्लो। ठीक है, नोड स्टार स्लो। ठीक है, और स्लो को हमने कहाँ पे रखा, हेड के पास रखा। ठीक है, और एक और हमने पॉइंटर बना लिया, नोड स्टार फास्ट। ठीक है, और इसको हमने कहाँ रखा, हेड के नेक्स्ट पे रखा। ठीक है, जैसा कि आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक नोड होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक डाटा होता है और एक नेक्स्ट जो हमारा नोड है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है, मतलब एक पॉइंटर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये डाटा हो गया, ये अगले पॉइंटर का क्या हो गया, एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। देन इसका भी क्या है, इसके अगले वाले का एड्रेस स्टोर है। ठीक है, तो ये इसे ऐसे होता है एक्चुअल में लिंक लिस्ट। तो इसे हम ऐसा ही बना लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो जो हमारा स्लो है वो हेड पे पॉइंट करा है। ठीक है, तो इसे हम हेड पे पॉइंट करा देते हैं हमारे स्लो वाले को। ठीक है, और जो हमारा फास्ट है वो कहाँ पे पॉइंट करा, हेड के नेक्स्ट पे। ये हेड है, इसके नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या करा, फास्ट पॉइंट करा। अब हमें क्या करना है वो समझते हैं। देखो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा फास्ट है वो स्लो से एक आगे है, तो हमारा जो फास्ट है वो 2 टाइम चलना चाहिए। ठीक है, और जब हमारा फास्ट 2 बार चलेगा तो हमारा स्लो 1 बार चलेगा। ठीक है, फास्ट इसके नाम से ही पता चला कि ये एक नोड ज्यादा चलेगा, देन और जो हमारा स्लो है वो एक नोड इससे क्या करेगा, कम चलेगा। जब ये जो हमारा फास्ट है ये 2 नोड जंप करेगा, उस टाइम पे जो हमारा स्लो है वो एक नोड जंप करेगा। आइए हम समझाते हैं पहले आपको। ठीक है, हमारा ये वाला इनिशियल कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा जो फास्ट है वो क्या है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो इसे हम 2 बार चलाएंगे। ठीक है, पहले तीसरे नंबर पे भेजते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम भेजते हैं चौथे नंबर पे। तो हमारा फास्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को काट दो, इन दोनों को काट दो, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमारा फास्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से दो बार ये जंप किया, 3 पे आया, 3 से 4 पे आ गया। ठीक है, तो फास्ट हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा क्या हुआ, स्लो कहाँ पे, पहले नोड पे है। ठीक है, फास्ट ने 2 बार जंप किया नोड। ठीक है, स्लो एक ही नोड जंप करता है, तो स्लो आ गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब स्लो का यहां से भी इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो फास्ट है, फास्ट फिर से क्या करेगा, जंप करेगा 2 बार। तो एक बार जंप किया 5 पे आया, दूसरी बार जंप किया नल पे आ गया सीधा। ठीक है,
जैसे हमारा फास्ट नल पे आता है उस टाइम पे हमें ये ऑपरेशन बार बार रिपीट नहीं करना है, वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। हाँ, तो हमारा फास्ट क्या आ गया, नल पे आ गया, तो यहाँ से हमने फास्ट को हटा दिया, ठीक है। जैसे हमारा फास्ट नल पे आया, ठीक है, तो हमारा जो ये फास्ट यहाँ पे था, ठीक है, 2 बार इसने जंप किया, तो हमारा जो स्लो है वो भी क्या करेगा, एक बार जंप करेगा, ठीक है। तो हमारा स्लो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा स्लो कहाँ पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। जैसे हमारा स्लो तीसरे नंबर पे आया, तो यही क्या है, यही हमारा आउटपुट है, ठीक है। हाँ, तो यही तो हमारा आउटपुट था 3। तो जो हमारी स्लो की वैल्यू है वही क्या हो जाती है, हमारी आउटपुट हो जाती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम आगे देखते हैं कि हम इसे इवन वाले में ये काम करता है, ये लॉजिक या नहीं करता है, ठीक है। तो आइए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं और वहां पे समझ लेते हैं, ठीक है। हमने इनपुट में क्या ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया एंड 4 ले लिया, और देन उसके बाद हमने ले लिया नल, ठीक है। तो और हमारा जो इवन है, जो हमारा हेड है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और जो हमारा स्लो है वो हेड पे पॉइंट करेगा, ठीक है। और जो हमारा फास्ट है वो हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करने वाला है, ठीक है। तो हमारा स्लो यहाँ पे हो गया, फास्ट यहाँ पे हो गया। अब हमारा फास्ट 2 नोड जंप करेगा, ठीक है, और उसके कंपेरिजन में हमारा जो स्लो है वो 1 नोड जंप करेगा। तो हमारा फास्ट यहाँ पे 2 नोड इसने जंप किया, जैसे ये कहाँ पे आ गया, फास्ट हमारा यहाँ पे आ गया। जैसे फास्ट हमारा यहाँ पे आया, ठीक है, देखो यहाँ से जंप किया 1 और ये जंप हुआ 2, ठीक है। तो हमारा फास्ट यहाँ पे आ गया। स्लो जब फास्ट ने 2 बार जंप किया तो स्लो 1 बार जंप करेगा और स्लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्लो आ गया यहाँ पे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा फास्ट है इसे हमने हटा दिया और स्लो वाले को भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, फास्ट फिर से 2 बार जंप करना चाहेगा, लेकिन जैसे इसने 1 बार जंप किया इसे क्या मिल गया, नल मिल गया, ठीक है। तो एक ही बार जंप पे क्या मिल गया, नल मिल गया, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, दूसरी जंप करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसे नल मिल गया, ठीक है। अब फास्ट का काम खत्म, तो हमारा जो स्लो है ये तो एक बार और चलेगा ना, तो हमारा स्लो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमारा स्लो आ जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है। तो इससे हम यहाँ से हटा देते हैं, हमारा जो स्लो पहले यहाँ पे था इसे यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब अब क्या हुआ, हमारा जो फास्ट है वो कहाँ पे पहुंच गया है, बिल्कुल नल पे पहुंच गया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे हमारा फास्ट नल पे आएगा हम ऑपरेशन बंद कर देंगे, तो हमने ऑपरेशन बंद कर दिया, और जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, जहां पे स्लो है वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो स्लो कहाँ है, 3 नंबर पे है, तो 3 कितना हो जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। आइए निकाल लेते हैं, हमने फार्मूला क्या बनाया था, लेंथ बाई 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितना है हमारा लिंक लिस्ट का 4 है, ठीक है। 4 बाई 2 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 + 1 = 3। तो हमें तीसरे पोजीशन वाला क्या करना है, आउटपुट में मिलना चाहिए, और हमें वही मिला। तो आइए इसका एल्गोरिदम लिख के एक बार समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक और चीज मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है कि आपका जो इनपुट है, ठीक है, वो बिल्कुल खाली है, कोई लिंक लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, जो भी हेड है हमारा, ठीक है, मान लीजिए हेड इक्वल टू नल है, यहाँ पे हेड 1 है, यहाँ पे भी हेड 1 है, ठीक है। लेकिन हेड ही जब आपका नल है तो आपको क्या रिटर्न कर देना है, हेड को आपको दे देना है, ठीक है। फिर आपको कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करना है। अगर मान लीजिए जो हमारा हेड का नल है, हेड का जो नेस्ट है वो हमारा नल होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको सिंपली क्या कर देना है, जो हमारा हेड है उसे ही रिटर्न कर देना है। समझाता हूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे हमारा मान लीजिए 1 है, ठीक है, और ये हो गया नल। तो ये तो हेड है, ठीक है। तो हमारा हेड तो नल नहीं है, लेकिन हेड का नेक्स्ट क्या है, ये नल है, ठीक है। हाँ, तो जब हेड का नेक्स्ट नल है तो उस टाइम पे हमें क्या रिटर्न कर देना है, ये वाला हेड ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं, ठीक है, कि हम इसको कैसे कोड में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इफ हेड, अगर हेड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, इक्वल टू नल हो जाता है, या जो हमारा हेड है वही इक्वल टू नल हो जाता है, तो उस टाइम पे अभी आपको हमने बताया ना, आपको रिटर्न कर देना है सिंपली हेड को, ठीक है। ये तो हमारा क्या हुआ कि जब हमारा जो इनपुट है वो एम्प्टी हो, ठीक है, एम्प्टी हो, तो उस टाइम पे ये वाला काम करेगा कि हमारा जो हेड है वही नल है, ठीक है। अगर हमारा इनपुट में एक ही नोड है, ठीक है, 1 नोड, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा काम करेगा, ये वाला काम करेगा कि हमारा ये हेड हो गया, ठीक है, और हेड का जो नेक्स्ट है वो क्या हो गया, नल हो गया। तो हमें यही वाली बस रिटर्न करा देनी है, हेड ये है ना, तो इसे हम रिटर्न करा दिए। अब मान लीजिए दूसरा केस आपको क्या मिल सकता है, आपका 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 हो गया, देन ये वाला नल हो गया। तो इस केस में आप क्या करने वाले हैं, जब आपके पास 2 नोड है, ठीक है, तो ये हमारा हेड होगा, ठीक है, और ये हेड का नेक्स्ट होगा, ठीक है, इसको हम हेड का नेक्स्ट बोलेंगे। और इससे हम क्या बोलने वाले हैं, हेड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, हेड का नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला है, इसका भी जो नेक्स्ट है वो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेड का नेक्स्ट। जब अगर ऐसा आता है तो हमारा जो मिडिल एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये केस को भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इफ हेड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, और उसका नेक्स्ट है वो अगर इक्वल टू नल आता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कर देना है
हेड का नेस्ट, ठीक है। तो हमारा हेड का नेस्ट हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में आपको ये वाली वैल्यू वैल्यू क्या कर देनी है, दूसरी पोजीशन को रिटर्न कर देनी है, ठीक है, अगर हमारे पास दो नोड होते हैं तो। अब हमारे पास बहुत ज्यादा नोड है, उस टाइम पे आपको क्या करना है वो अब समझते हैं, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं नया पेज ले लेता हूँ और आगे का मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो अब आपने कॉर्नर केस है उसको आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपका नोड बिल्कुल जीरो है, ठीक है, इनपुट में। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक नोड है उस टाइम पे क्या करना है, दो नोड है उस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। अब अगर आपके पास बहुत सारे नोड है तो उस टाइम पे क्या करना है कि आपको एक स्लो नाम का पॉइंटर बना लेना है, जो कि आपको हेड से पॉइंट कराएगा, ठीक है। आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया था ना कि हमारा जो स्लो है वो कहाँ पे पहले पॉइंट कराया था, हेड पे, ठीक है। अभी अभी हम फिर से वही वाला स्लाइड खोल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक फास्ट नाम का पॉइंटर बनाना है, ठीक है। और ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा हेड के नेक्स्ट को, ठीक है, हेड के नेक्स्ट को। आपको यहाँ पे एक समझाते भी जाते हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 3, ठीक है। और ये पॉइंट कर रहा है नल को। तो हमारा जो हेड है वो तो ये वाला है, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, स्लो भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हेड का नेक्स्ट कौन है, 2 है, तो हमारा फास्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने कंडीशन आपको क्या बताया था, आपको कब रुकनी है, लोग आपको ये, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया था कि ये चीजें तब तक हमें चलाती रहनी है, ठीक है, ये दोनों पॉइंटर, जब तक ये जो फास्ट वाला है ये नल पे ना आ जाए, ठीक है। तो एक ही काम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारा फास्ट है ये 2 बार जंप करेगा और जो हमारा स्लो है 1 बार जंप करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, लूप लगा देते हैं, ठीक है। अब लूप के अंदर कंडीशन क्या लगाए, ठीक है, कि भैया जो हमारा फास्ट है वो जब तक नॉट इक्वल टू नल है तब तक ये लूप को चला दो, ठीक है। जो हमारा फास्ट है वो जब तक नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, मतलब जब तक वो नल पे नहीं जाता है तब तक हमारा ये लूप चला दो। अब लूप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने फास्ट को एक बार बढ़ा दिया, ठीक है। फास्ट जहां पे है उसको आपने पहुंचा दिया फास्ट के नेक्स्ट पे, ठीक है। हमारा फास्ट यहाँ पे था, ठीक है, इसको काटा, मैंने क्या किया, फास्ट को एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे एक आगे बढ़ा दिया, हमारा जो फास्ट है वो कहाँ पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है कि हम इफ कंडीशन लगाते हैं और फास्ट को हम देखते हैं कि एक बार बढ़ाने के बाद क्या हमारा फास्ट नल पे पहुंच गया, ठीक है। तो नल पे तो हमारा फास्ट पहुंचा नहीं है, नॉट इक्वल टू नल है। तो नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या है, इसे एक बार और हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फास्ट को एक बार और बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमने फास्ट को एक बार और बढ़ा दिया, तो हमारा फास्ट यहाँ से गया और पहुंच गया नल पे, ठीक है। हमारा फास्ट नल पे पहुंच गया, ठीक है। तो हमारा फास्ट क्या किया, 2 बार जंप कर लिया, 1 और 2, ठीक है, 2 बार जंप कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा स्लो है, ठीक है, उसको हमें एक बार बढ़ाना है। जो हमारा फास्ट 2 बार बढ़ा तो हमारा स्लो इसके कंपैरिजन में एक नोड जंप करेगा, ठीक है। तो हमारा स्लो हो गया स्लो का नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, मतलब स्लो यहाँ पे था तो अभी स्लो कहाँ पे आ गया मेरे भाई, स्लो आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्लो जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हम क्या करने वाले हैं, लूप को बंद कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे स्लो का। तो आइए आप देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, स्लो यहाँ पे आ गया। जैसे स्लो यहाँ पे आ गया तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है, लूप में आ जाऊंगा और फिर मैं कंडीशन चेक करूंगा कि हमारा जो फास्ट है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जो हमारा फास्ट है वो कहाँ पे आ गया है, वो आ गया है नल पे। तो नल पे आ गया है तो ये कंडीशन क्या हो गई, जैसे फेल हो गई, जैसे ये कंडीशन फेल हो गई, हम लूप से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। लूप से बाहर निकलते ही हमें कौन सी लाइन मिलेगी, रिटर्न स्लो, ठीक है। स्लो कहाँ पे है, यहाँ पे है, दूसरे नंबर पे है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, रिटर्न हो गई, ठीक है। तो रिटर्न हो गई 2, ठीक है। तो और हमारा जो आउटपुट होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। हमने एक फार्मूला बनाया था ना, लेंथ बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लेंथ है 3, तो 3 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये जब 2 से 3 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2। तो दूसरे पोजीशन वाले को हमारा आंसर में रिटर्न करना था और हमें ऐसे भी यही आंसर मिला। नाउ आइए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने एक लूप लगा दिया, ठीक है, कि जब तक हमारा जो फास्ट है वो नल के इक्वल नहीं आता है तब तक ये काम करो, ठीक है। क्या करना है, पहली बार जंप करो और फिर देखो आके अंदर की कहीं पहले बार में ही जंप करने के बाद नल पे तो नहीं पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा, तो फिर एक बार फास्ट को और जंप करो, ठीक है। और देन उसके बाद जब हमारा फास्ट 2 बार जंप हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्लो को एक बार जंप करना है और लास्ट में आपको रिटर्न कर देना है स्लो को। आइए अब इसका हम कोड लिख के देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कोड पहले से लिखा है तो हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे हम आते हैं और हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हमने सिंपल वही चीजें लिखा जो आपको पीछे समझाया। अगर हमारा जो हेड है वो इक्वल टू नल है, ठीक है, तो आप वहां पे रिटर्न कर दो -1 को, ठीक है।
आपको यहाँ पे कोड में क्या बोला है कि अगर हमारा शुड रिटर्न डाटा ऑफ मिडिल नोड इफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन -1। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे हमारा लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, उस टाइम पे आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमारा जो हेड है वो इक्वल टू नल है, इसका मतलब हमारा जो लिंक लिस्ट है इनपुट है वो क्या है, एम्प्टी है, तो उस टाइम पे हमने रिटर्न कर दिया -1। अगर हमारे जो लिंक लिस्ट है उसमें एक ही नोड है, ठीक है, हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, तो उस टाइम पे आपको बताया था ना मैं क्या करना है आपको, रिटर्न हेड का डाटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको समझाता हूँ एक चीज, यहाँ पे 2 है, ठीक है? तो कोई भी हमारी जो नोड होती है उसमें क्या होता है, तो हमारा ये एक नोड है, ठीक है? तो यहाँ पे डाटा होता है और ये पॉइंटर होता है, ठीक है? नोड टाइप का, जो कि अगले हमारा जो नोड है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है? तो ये हमारा हेड है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट मैं कैसे निकाल पाऊंगा डाटा का, तो मैं क्या लिखूंगा, हेड का डाटा, ठीक है? तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे स्टोर, वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो हमने क्या किया, मान लीजिए 2 जैसे था वहां पे, तो हमें 2 को रिटर्न कराना है, तो मैंने बोल दिया हेड का डाटा को रिटर्न करा दो, ठीक है? उसके बाद ये हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, तो हमारे पास 2 नोड हो जाते हैं जिस टाइम पे, ठीक है? मतलब हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल होता है, ठीक है? आपको 2 नोड वाला भी कंडीशन मैंने यहाँ पे समझाया था, कहाँ पे समझाया था उसे हम देखते हैं एक बार। हाँ, ठीक है, ये वाला। तो हमारे पास 2 नोड यहाँ पे हैं, ठीक है? 1, 2, ठीक है? तो आपको समझाया था हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल होता है, तो हेड का जो नेक्स्ट है उसको आपको रिटर्न करना है। लेकिन हमें आंसर में कितना देना है, ये वाली वैल्यू देनी है। तो ये वैल्यू कैसे आप निकालोगे, हेड का नेक्स्ट, ठीक है? और ये जो है हेड का नेक्स्ट, तो ये पूरा हो गया, ठीक है? और इसका जो हमारा डाटा है उसे हमें देना है, ठीक है? मतलब 2 को हमें रिटर्न कराना है, तो ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है? तो आइए यहाँ पे देखते हैं, तो हेड का नेक्स्ट का जो डाटा है उसको हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। नाउ उसके बाद हमने 2 पॉइंटर बना लिया, एक स्लो नाम का, एक फास्ट नाम का, जैसे हमने आपको पीछे बताया, और यहाँ पे लूप लगा लिया, हमने कंडीशन बना लिया, ठीक है? और फिर सेम चीजें मैंने जो आपको पीछे समझाई थी वही हमने कोड लिख लिया, और हमने लास्ट में रिटर्न करा दिया स्लो का डाटा, ठीक है? आपको जो भी आपका जो लास्ट में स्लो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो हर बार आपको पॉइंट कर रहा है आपके आंसर पे, ठीक है? ये हमारा आंसर था, ठीक है? तो यहाँ पे स्लो पॉइंट कर रहा था, ठीक है? तो जो स्लो का डाटा है उसको हमने क्या किया है, रिटर्न करा दिया है। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो अब इसे हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारा कोड ये सक्सेसफुली कंपाइल होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, तो उसे हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे एरर है, ठीक है? लाइन नंबर 67, और ठीक है, इसे एक ये ज्यादा लग गया है, तो इसे हम हटा देते हैं। नाउ इसे फिर से हम चला के देखते हैं कि ये सही से कंपाइल होता है या नहीं होता है। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। नाउ सबमिट करके देखते हैं कि ये सबमिट होता है या नहीं होता है। अगर ये हमारा सबमिट हो जाता है तो कांग्रेचुलेशन, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इसको लॉजिक समझ लिया। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज में आपके इंक्रीज हुआ होगा, आपको लॉजिक समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है? और ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।